गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 8 जिसका नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बता देते हैं कि इस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां पर जाके देखेंगे तो लगभग कोर्स जो है वो ख़त्म होने वाला है। 2 यूनिट बची हैं और उनको भी हम कवर करवा देंगे। और जितना भी सिलेबस था उसको लाइन टू लाइन हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस यूनिट को आज हम स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट जो है, अगर हम बात करें मैथ वाले स्टूडेंट्स की, यानी जिनके पास क्या है, पीसीएम है। पीसीएम का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, उनके लिए ये यूनिट कह सकते हैं हम बिल्कुल हलवा है। उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस यूनिट में केवल क्या है, फॉर्मूले हैं। क्या है, केवल फॉर्मूले और कुछ नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें जिनके पास जूलॉजी बॉटनी है तो वो भी मतलब कि वो भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया क्या है, केवल फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने। अब यहाँ पर मैथ वाले बच्चों की बात ये आ जाती है, उनको ये चीज़ें याद होंगी पहले से ही, क्योंकि वो 12th क्लास में पढ़ कर आए हैं। आपको क्या है, नहीं पढ़ी है तो भी हम आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लिख दिया है हमने ऊपर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, या 1 वर्ड जो क्वेश्चन आते हैं, यानी अति लघु वाले, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, उसमें भी ये हो सकता है पूछ लिया जाए। फिलहाल तो यहाँ पर 2 तरीके के, देखिए यहाँ पर जो अगर हम फॉर्मूलों की बात करें तो कुछ देखिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आ जाते हैं, इंटीग्रेशन के आ जाते हैं, और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के। बस ये 4 तरीके के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंटर में आप सब भी पढ़ चुके होंगे जिनके पास मैथ होगी। बायो वाले बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। क्या होता है, अवकलन। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। डिफरेंशिएशन में हमेशा चीज़ क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ गया इतना। डिफरेंशिएशन जब भी होता है तो हम किस तरीके से करते हैं, डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डी अपॉन डी एक्स। अब मान लिया डी जो है वो ये वाला डी, ऊपर वाला डी, ये बताता है कि हम अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और जो नीचे वाला डी एक्स है ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मान लिया हमने डी एक्स लिखा है तो ये बता रहा है कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स के सापेक्ष में हो रहा है अवकलन। अगर हम लिख देते हैं डी अपॉन डी जेड तो ये वाला डी ये बताता है कि z के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है। समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पर कुछ भी लिखाओ, डी अपॉन नीचे वाले डी के पास कुछ भी लिखाओ। मान लिया हमने यहाँ पे y ही लिख दिया तो ये बताएगा कि ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। कुछ भी लिखाओ तो वो ये बताएगा, नीचे वाला डी, कि ये इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। समझ में आ गया। तो डिफरेंशिएशन समझा दिया हमने। एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, लिखा हुआ है कि d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। हमने आपको एक बात बताई कि डिफरेंशिएशन में एक चीज़ कम होगी, यानी घटेगा, कम होगा, तो फॉर्मूला क्या है, x की पावर n का। ठीक है। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x की पावर n का। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्टिंग में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x चल रहा है। इस फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये जो पावर में n चल रहा है उसको हम आगे ले आते हैं तो यहाँ पे भाई आगे आ गया, x जैसा है वैसे ही रहेगा। और इस वाली पावर में एक कम कर देते, एक कम का मतलब है -1 कर दिया। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर n-1। बहुत आसान है, बस n को आगे कर दिया और पावर में एक कम कर दिया, बस ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका, एन एक्स की पावर n-1। अब बात आती है इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, ये जो d अपॉन डी एक्स है, अभी तक ये चल रहा था हमारा डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये वाला जो डी होता है वो इस तरीके से साइन बन जाता है। इस साइन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन। ठीक है। और ये वाला जो डी एक्स है वो आगे लिख देते हैं। मान लिया अगर हमें इसको लिखना है, इसी डिफरेंशिएशन को लिखना है इंटीग्रेशन में, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, अगर हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो ये वाला डी इस तरीके से साइन बन जाएगा। ठीक है। कुछ स्नेक टाइप का, x और x की पावर n जैसा है वो वैसे ही रहेगा, और डी एक्स उठ के इधर आ जाएगा x की पावर n के पास। कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, कब, जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया एक चीज़ जुड़ जाती है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर n का क्या फॉर्मूला था हमारा डिफरेंशिएशन में, n आगे कर दिया था और एक पावर कम कर दी थी। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको पावर में एक जोड़ देना है। n+1 कर दिया, यहाँ पर गुणे में आई थी पावर,
ठीक है, यहाँ पर किस में आ जाएगी, बट भाग में आ जाएगी n+1। ठीक है, ये भी यहाँ पर एक फैक्ट होता है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में हमेशा गुणा होती है और इंटीग्रेशन में हमेशा क्या होती है, भाग यानी कि डिवाइड करते हैं। ये भी बात आप पॉइंट याद रखें। ठीक है, जितना बता रहे हैं आप अगर भूल जाए तो आप लिख भी सकते हैं। क्या किया इस वाले में, इसमें गुणे में ले आए और क्या किया, पावर में एक कम कर दिया, यहाँ पर पावर में एक ज़्यादा कर दिया और क्या किया, भाग कर दी जो भी हमारा घात में था। और प्लस में सी ये बताता है, ये है इंटीग्रेशन, मतलब जिसको हम बोलते हैं समाकलन गुणांक। ठीक है, तो ये समाकलन नियतांक है यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये हमेशा जोड़ते हैं तो प्लस में का सी तब चलेगा जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ऐसे अगला फॉर्मूला जो है वो है हमारा d/dx e⁻x का। ये सेम फॉर्मूला चाहे डिफरेंशिएशन का हो चाहे इंटीग्रेशन का, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो दोनों में सिमिलर यानी कि सेम रहता है। चाहे अगर इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x का तब भी e⁻x आएगा और अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी e⁻x ही आएगा। बस इतना याद रखें कि इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस का सी यानी कि कांस्टेंट जोड़ देते हैं। आप जरूरी नहीं है सी जोड़ें, ए जोड़ सकते हैं, बी जोड़ सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट का मतलब है कुछ भी एक नियतांक जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, अगर आप इसका उल्टा कर दें तो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। ऐसे यहाँ पर देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन। एक बात आपको बताते हैं, डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं और अगर आगे को आता है, को का मतलब है सी आता है, तो आगे हमेशा माइनस आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए कॉस का है, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा साइन। बस सभी को पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। लेकिन आगे क्या है, सी है, सी यानी को है, तो आगे हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का साइन, और अगर हम बात करें साइन के इंटीग्रेशन की तो वो हो जाता है माइनस का कॉस। आप इसको उल्टा कर दीजिए, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, माइनस उठ के भी यहाँ पर आ जाएगा। बस क्या किया है आपने, केवल इधर वाले याद करें, इधर वाले खुद याद हो रहे हैं। अब आगे देखिए अगला है tan x का होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। इसमें क्या करेंगे हम, sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan x, कब, हमारा इंटीग्रेशन में। उसके बाद है sec x का हो जाता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन sec x tan x। ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x, जो इधर लिखा हुआ है। ऐसी अगली चीज लिखी हुई है यहाँ पर cot x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। अब माइनस लगा है, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, को आ रहा है। हमने आपको बताया को आएगा तो आगे आप क्या लगा देंगे, माइनस, तो लिख दिया माइनस का cosec स्क्वायर x। अब cosec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का cot। ठीक है, माइनस भी ऐसे है जैसे यहाँ पर इस वाले में किया था। ऐसे अगला है cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec x cot x। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि को था आगे, इसलिए। ठीक है, अगर इसके इंटीग्रेशन की बात आती है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये कोसेक एक्स। ठीक है, माइनस का, वही लिख दिया है। अब है अगला हमारा a की पावर x का होता है डिफरेंशिएशन a की पावर x साथ में log a। बेस में e आप लिखें ना लिखें एक बराबर है, क्योंकि वो नेचुरल होता है। ठीक है, नेचुरल बेस कहा जाता है e को, लेकिन अगर बेस में a है तो वो लिखना ज़रूरी हो जाता है। दो तरीके के बेस होते हैं, एक नेचुरल बेस होता है, एक जो होता है वो हमारा लिखना ही होता है, मतलब a वाला जो है वो आपको लिखना ही होगा, e जो होता है वो नेचुरल बेस है, आप लिखें ना लिखें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें डिफरेंशिएशन a की पावर x का होता है a की पावर x log a। लेकिन यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने log a क्या किया था, गुणे में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बस इतना सा चेंज है। अब यहाँ पर देखिए अगला है log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, और साथ में कांस्टेंट तो हम जोड़ते ही रहेंगे, हर जगह जुड़ा हुआ है। ओके, अगला है यहाँ पर log बेस ax का। इसका होता है डिफरेंशिएशन a की पावर x। जैसे कि log x का a की पावर x तो होता ही है, लिख दिया। यहाँ पर बेस में a आ गया है तो इसको हमने आगे और बढ़ा दिया, बेस में a जैसा था log के संग उसको रहने दिया और e लिख दिया। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूले थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के। अगर ये एग्जाम में आते हैं तो आपके मल्टीपल चॉइस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, केवल डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है कि बताइए log x का हमारा डिफरेंशिएशन या 1/x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है। यहाँ पर अब एक चीज़ और आती है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन।
परम्यूटेशन की, ठीक है। तो आपने इंटर क्लास में पढ़ा होगा क्रमचय और संचय के बारे में, तो वही है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है। और फिर परम्यूटेशन बताते हैं। कॉम्बिनेशन की जब बात आती है तो उसका फॉर्मूला होता है NCR। सी ये बताता है क्या है कॉम्बिनेशन, और NPR में P क्या बताता है परम्यूटेशन। अगर NCR है तो NCR फॉर्मूला क्या हो जाएगा N, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, क्या पढ़ते हैं फैक्टोरियल। बहुत से लोग इसको इस तरीके से ही बनाते हैं, आप चाहे फैक्टोरियल ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, दोनों को हम क्या बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है NCR का, फैक्टोरियल n अपॉन में r फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है फॉर्मूला। n क्या बताता है, ये जो ऊपर वाली डिजिट है, और r वो जो नीचे वाली डिजिट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लिख भी दिया है, मान लिया अगर 4C2 का आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। अब n की वैल्यू क्या है, जो ऊपर वाली है, यानी कि n की वैल्यू हम रखेंगे 4, r की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो बस फॉर्मूले में रख दिया 4 फैक्टोरियल 4, और अपॉन में r की जगह पर देखिए 2 रख दिया है, बस फॉर्मूले में रखा है। अब फैक्टोरियल के निशान हम तब हटाते हैं जब हम बिल्कुल इसके एंड तक 1 तक चलते हैं, ठीक है। अगर 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो ये खुलेगा कुछ इस तरीके से 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि फैक्टोरियल हटाते समय हम ऐसे हटाते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर बस क्या किया है, आप क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल को ऐसे खोल देंगे 1 तक, ऐसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 × 1, यानी कि 1 तक आपको खोलना है। फिर 4 - 2 क्या होता है 2 फैक्टोरियल, तो ये भी 2 × 1 आ जाएगा। फिर 2 दूनी कितना होता है 4, और 3 की 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। बस इतना सा आंसर, बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना था। अब बात करेंगे NPR यानी कि परम्यूटेशन की, तो परम्यूटेशन की जो आगे फैक्टोरियल r चल रहा होता है ये नहीं चलेगा, और बाकी का फॉर्मूला सेम है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर n की जगह पर 4 रख दिया, r की जगह पर 2 रख दिया, सेम वही करेंगे। 4 को आप खोल लीजिए 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। ऐसी 4 - 2 क्या होता है 2, तो 2 फैक्टोरियल आएगा, यानी 2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल हो जाएगा, और 4 × 3 = 12। देखिए आंसर आ चुका है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल के दिखाया, जैसे कि 10C2 का निकालिए, ठीक है। फिर इसी जगह पे 40C48 निकाल कर देखिए, ओके। अब परम्यूटेशन की बात करें तो आप इसका 10P2 भी निकाल कर देख लीजिए, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, इसको ऊपर रखना है, यानी कि 10 फैक्टोरियल ऊपर रखेंगे और 2 को नीचे रखेंगे, फिर दोनों को आप घटा देंगे 10 - 2 फैक्टोरियल। बस वैल्यू को आसान करना है, सरल करना है, और आपका कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन निकल आएगा। केवल इस एक्सरसाइज में, सॉरी इस यूनिट में केवल इतना ही है, कुछ नहीं। इस यूनिट से केवल वो भी आ जाते हैं हमारे ये सवाल। तो सवालों कैसे आ पाएंगे, वो भी केवल डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट बता देंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब केवल 2 यूनिट बची हुई हैं, कंप्यूटर वाली और जो 3rd वाली है हमारी वो बची हुई है, वो भी हम आपको जल्दी ही कंप्लीट करवा के दे देंगे। इस क्लास में हम इतने ही रखते हैं। कोई अदर टॉपिक पर वीडियो भी आप चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे एक अगली यूनिट के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।